अब यहाँ सनत कुमार एक प्रश्न करते हैं। भगवन् व्रत संगस्य उद्देशः कथितस्त्वया तृप्तिर्न जायते स्वामिन् विस्तराद् वक्तुमर्हसि। आपने अलग अलग व्रतों का महात्म्य बताया, अब आप हमें उन व्रतों का विस्तार के साथ में वर्णन सुनाइए। अभी तो आपने संक्षेप में बताया, अब आप हमें विस्तार के साथ में व्रतों का वर्णन सुनाइए। तब श्री भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे योगीश, मैंने आपको नक्त व्रत के बारे में बताया। यह जो नक्त व्रत है यह क्या कहलाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। श्रावण मास में नक्त व्रत बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। कहते हैं श्रावण मास में अगर पूरे महीने तक किसी ने नक्त व्रत किया तो 12 महीने में व्रत करने से जो फल मिलता है वह फल केवल एक श्रावण मास का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। अब ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, नक्त व्रत क्या होता है। दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए भोजन करना, एक टाइम भोजन करना, और गृहस्थों के लिए रात्रि में भोजन का विधान है। सूर्यास्त के बाद में जब 3 घड़ी बीत जाए, जब तारे दिखने लग जाए, उस समय में भोजन करने का विधान है। 3 घड़ी यानी 72 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। तो सूर्यास्त के 72 मिनट के बाद में गृहस्थ व्यक्ति को भोजन करके और व्रत का समाप्त कर लेना चाहिए। यति के लिए सूर्यास्त से पहले का विधान है, और कोई विधवा स्त्री हो, कोई विधुर व्यक्ति हो, तो उसके लिए भी सूर्यास्त के पहले भोजन का विधान है। अगर विधुर व्यक्ति पुत्रवान हो तो उसके लिए वही रात्रि में ही भोजन का विधान बताया गया है। जो मनुष्य इस संसार के अंदर अपने अधिकार के अनुसार इस नक्त व्रत को करता है और प्रातः काल उठ करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत करता है, उसको चाहिए कि व्रत करने से पहले संकल्प करे। क्या संकल्प करे कि मैं ये व्रत आरंभ कर रहा हूँ और अगर बीच में मेरा मरण भी हो जाए तो मेरा यह संकल्प पूर्ण हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा करना। ऐसी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करके फिर व्रत आरंभ करना चाहिए। इस संसार के अंदर जिसे जैसी कामना हो उस कामना के अनुसार भी इस व्रत को किया जाता है। जैसे अगर किसी को लक्ष्मी की कामना हो अथवा शांति की इच्छा हो तो लक्ष्य बिल्व पत्र के द्वारा वह भगवान श्री शिव की पूजा करे, और अगर आयु की कामना हो तो चंपा के लक्ष्य पुष्पों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करे, और अगर विद्या की कामना हो तो मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से भगवान शिव की आराधना कर दिए। अलग अलग कामना के अनुसार यहाँ पर यह पूजा की विधि बताई है। जिसे बुरे स्वप्न आते हों वह धान्य से भगवान शिव की पूजा करे। इस प्रकार अलग अलग मनोरथ लेकर के भगवान शिव की जो पूजा करता है उसकी वह पूजा जरूर सफल होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह रोज रुद्राभिषेक करे, रोज
पंचामृताभिषेक करे। भगवान शिव को जलधारा अति प्रिय है, इसलिए जलधारा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करे और भगवान शिव की वह आराधना करे। यहाँ पर अलग अलग कामना के अनुसार ये विधि बताई। श्रावण मास के अंदर यह पूजा की विधि बताई है और श्रावण मास में यह पूजा अनंत फल देने वाली बताई गई है। इस मास में जो व्यक्ति दिन रात मौन रहता है या फिर केवल दिन में मौन रहता है तो वह वक्ता बन जाता है, अच्छा वक्ता। अगर अच्छा वक्ता बनना हो तो श्रावण मास में मौन रहे और मौन रह करके भगवान शिव की आराधना करे तो यहाँ लिखा है वह बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है। और फिर इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन के समय में योग्यता के अनुसार ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन कराना चाहिए और योग्यता के अनुसार उन्हें दान देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। इस तरह से यहाँ भगवान शिव की आराधना का वर्णन किया। देखो, अगर आप सकाम भाव पूर्वक भगवान की आराधना करोगे तो आपकी वह कामना पूर्ति हो जाएगी, और अगर आप निष्काम भाव पूर्वक भगवान की आराधना करोगे तो इसके द्वारा भगवान और ज्यादा राजी होंगे और ज्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि निष्काम भाव से की गई पूजा भगवान को अति प्रिय होती है। इसलिए निष्काम भाव से पूजा करने से भगवान राजी होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। सकाम भाव पूर्वक पूजा करोगे तो जिस कामना की पूर्ति के लिए आप पूजा करोगे वह कामना की पूर्ति हो जाएगी, वो वस्तु आपको मिल जाएगी। परंतु अगर आप निष्काम भाव पूर्वक भगवान की सेवा पूजा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको भगवत प्रेम मिलेगा, वह मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। हमारे एक संत कहते हैं कि देखो, मांगोगे तो वो मिलेगा जो आपने मांगा है, लेकिन अगर नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, वह आपको बिना मांगे ही मिल जाएगा। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि मांगे मिले न राबड़ी, बिन मांगे मिले पकवान। इस संसार के अंदर अगर आप किसी से कुछ मांगो तो ये संसारी लोग आपको कुछ नहीं देंगे, और अगर कुछ नहीं मांगो तो ये आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपको पकवान पुरुषेंगे, आपको कहेंगे महाराज नहीं, थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा, महाराज थोड़ो घी तो लेनो पड़ी, महाराज थोड़ो हलवो तो लेनो पड़ी। बिना मांगे आपको ये पकवान पुरुषेंगे। इसलिए इस संसार से तो किसी तरह की कोई कामना करनी ही नहीं चाहिए, और अगर भगवान से भी कोई कामना न की जाए तो उससे भगवान राजी होकर के अपनी भक्ति देते हैं और अपना भगवान प्रेम देते हैं। हमारे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपने निष्काम भाव पूर्वक भगवान का भजन किया तो भगवान आपके ऋणी हो जाएंगे। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक संत थे, रोज वृंदावन के अंदर बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जाते और बांके बिहारी जी का दर्शन करके प्रसन्न होकर के वापस लौट करके आते और कुटिया में आकर के भगवत भजन करते। ऐसे करते करते एक दिन उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मंदिर में आए और मंदिर में आकर के देखा तो भगवान वहां है नहीं। पास में खड़े लोग जय हो की ध्वनि कर रहे हैं। तो पूछा, भैया आप लोगों को भगवान के दर्शन हो रहे हैं?
कहा बिल्कुल, हमें तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अरे वाह, देखो तो सही, भगवान ने आज कितनी सुंदर पोशाक पहन रखी है, आज भगवान का क्या सुंदर श्रृंगार है। वो भक्त लोग ऐसे वर्णन करने लगे तो वो जो संत थे उनके मन में ग्लानि होने लगी। उन्होंने कहा, लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबको भगवान का दर्शन हो रहा है, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। अरे मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ कि भगवान भी मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना चाहते। इसलिए वो वहां से गए, कुटिया में जाकर के खूब रोए। रात्रि में उन्हें नींद नहीं आई और रात्रि में उन्होंने एक विचार किया और कहा कि अब मुझे ये शरीर नहीं रखना चाहिए। अब इस शरीर को रख कर के करूंगा क्या? जिस शरीर के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, वह शरीर रख कर के मैं क्या करूंगा? इसलिए उन्होंने निर्णय कर लिया कि यमुना जी में जाकर के डूब करके मर जाऊंगा। इस शरीर को रखने से क्या फायदा? भगवान भी मेरे सामने नहीं आते। वो वहां अपनी कुटिया से निकले और इधर एक कोढ़ी व्यक्ति को भगवान ने स्वप्नादेश दिया और स्वप्नादेश दे करके कहा कि देखो, तुम अमुक अमुक गली में चले जाओ, वहां से इतने बजे एक संत आएंगे, तुम उनके पैर पकड़ लेना और अगर उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा कोड ठीक हो जाए तो तुम्हारा कोड ठीक हो जाएगा। तो वो व्यक्ति वहां उस गली जाकर के बैठ गया। इधर अर्धरात्रि में वो संत अपनी कुटिया से निकल करके आ रहे हैं, किस लिए? यमुना में डूबने के लिए, क्योंकि दिन में जाएंगे डूबेंगे तो लोग बचा लेंगे, इसलिए रात्रि में कोई नहीं देखेगा और मैं डूब करके मर जाऊंगा। वो वहां से चल करके जैसे ही उस गली में आए, उस कोढ़ी व्यक्ति ने देखा, देखते ही उसने उस संत के चरण पकड़ लिए और ऐसे कस कर के पकड़ लिए कि वो संत कहने लगे, अरे भाई मुझे क्यों पकड़ रहा है, छोड़ मुझे आगे जाने दे। कहा नहीं, आप सच्चे संत हो, आप एक श्रेष्ठ महापुरुष हो, आप अगर ये कह दो कि मेरा कोढ़ दूर हो जाए तो महाराज मैं इस कोढ़ से मुक्त हो जाऊंगा। तो वो संत रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, अरे तुमको किसने बहका दिया? मैं कोई संत नहीं, मैं कोई महापुरुष नहीं। अरे मैं तो ऐसा पापी व्यक्ति हूँ कि भगवान भी मेरे सामने आने में डरते हैं, भगवान भी मेरे सामने नहीं आते। मैं कोई संत नहीं हूँ, जाओ छोड़ो मुझे, जाने दो। कहा नहीं महाराज, मैं नहीं छोड़ूंगा, भगवान ने पहले कह दिया था वो मना करेंगे, लेकिन तू छोड़ना मत। अब उस व्यक्ति ने छोड़ा नहीं और उस संत ने देखा कि अगर ऐसे मैं जिद करता रहा और ये भी जिद करता रहा तो सुबह हो जाएगी, लोग आ जाएंगे, लोग इकट्ठे हो जाएंगे और लोग मुझे मरने भी नहीं देंगे, मेरे मरने में ये बाधा पहुंचा रहा है। इसलिए संत ने उपेक्षा के साथ में कह दिया कि ले, मेरे कहने से अगर तेरा कोढ़ दूर होता है तो तेरा कोढ़ दूर हो जाए। संत का ऐसा कहना हुआ, उसी क्षण उस व्यक्ति का कोढ़ दूर हो गया और भगवान बांके बिहारी साक्षात वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आहा, भगवान जब वहां प्रकट हुए तो वो संत भगवान के श्री चरणों में गिर गए और रोते हुए कहने लगे, प्रभु जी ये आपकी क्या लीला है? मंदिर में गया, वहां आपने दर्शन दिए नहीं और यहाँ गंदी गली में आप दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब हमारे भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं, क्या बताऊं, आप जैसे संत महापुरुषों का मैं ऋणी हो जाता हूं। आपने भगवत भजन किया, बदले में कुछ भी नहीं चाहा, इसलिए मैं आपका ऋणी हो गया। जैसे आपने किसी से धन उधार लिया हो, आप नहीं चुका पाए तो जिससे धन लिया
उसके सामने जाने में आपको शर्म आती है कि नहीं? ऐसे ही भगवान कहते हैं कि आपने भजन किया, बदले में कुछ नहीं चाहा, इसलिए मैं आपका ऋणी हो गया, लेकिन आज आपने मेरे द्वारा ये छोटा सा काम करवा दिया, इसलिए अब मैं आपको मुंह दिखाने लायक हो गया, इसलिए मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो भगवान ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु हैं कि अगर कोई निष्काम भाव से भगवान का भजन करे तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं।